हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षु साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का इस सेशन में स्वागत करती हूं। तो जल्दी से सभी साथी जुड़ जाइए, फिर हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हमने टेस्ट रखा है सामाजिक अध्ययन का। कल इसलिए टेस्ट नहीं लिया था क्योंकि सामाजिक अध्ययन का जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसके कुछ टॉपिक्स बाकी थे, उनको हमने कल की वीडियो में कवर कर लिया था। तो आज आपका जब आपकी फर्स्ट यूनिट बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, तो आज हम जितने भी आपके 1857 की क्रांति जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उससे बनने वाले सभी क्वेश्चंस जितने भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश यहाँ से की गई है। और साथ ही साथ आपने क्लास में कितना सीखा है वो भी आप यहाँ पर बखूबी अपने आप का मूल्यांकन कर पाएंगे कि आपको कितना आया है आपकी ये 2 क्लासेस लेकर के, जिनमें हमने 1857 की क्रांति के बारे में जाना। तो आई होप गाइज आप सभी लोग बहुत अच्छा करेंगे और देखते हैं कौन कितना स्कोर कर पाएगा। आपको लास्ट में अपना टोटल स्कोर बताना है, तो जल्दी से सभी तैयार हो जाइए। एक पेपर और पेन अपने पास रखिए जिस पर आप अपना मार्किंग करेंगे कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। बिल्कुल, क्या आप सभी तैयार हैं टेस्ट के लिए? और ऑडियो वीडियो ठीक है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, तो हम अपने टेस्ट की शुरुआत बिल्कुल कर देते हैं। जी बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में सभी, ऑडियो वीडियो बिल्कुल ठीक है? बहुत अच्छे, वो बिल्कुल बढ़िया। अगर आपको कोई भी डाउट है कहीं पर भी, पिछली क्लास में या इस क्लास में अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लास्ट में पूछ सकते हैं क्लास के, ठीक है? अभी चलिए शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट की। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जिसमें आपसे दोस्तों पूछा गया है 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। हमने जब 1857 की क्रांति के या विद्रोह के कारण जाने थे तो हमने जाना था उनमें कुछ तात्कालिक कारण थे, कुछ धार्मिक कारण थे, कुछ सामाजिक कारण थे। तो पूछा गया है जो तात्कालिक कारण था वो कौन सा था। ऑप्शन ए, ब्रिटिश सरकार की नीतियों से तीव्र असंतोष, यानी जो ब्रिटिश सरकार की नीतियां थी उनसे असंतोष का फैलना, क्या ये तात्कालिक कारण था? या आधुनिक शिक्षा प्रणाली को लागू करना? या तीसरा है चर्बी वाले कारतूसों का जो मामला हुआ था, केस हुआ था, उसकी वजह से, या समाजवादी शोषण की नीति अपनाने की वजह से जो विद्रोह हुआ था उसकी शुरुआत हुई थी। अब बताइए जल्दी से आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। बहुत अच्छे, लगातार आप सभी लोग आंसर कर रहे हैं और देखती हूँ किसी ने क्या गलत भी आंसर किया है या नहीं किया है। आप सभी का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ सभी लोग हैं, किसी को भी इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं है, तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाता है और ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। एक नंबर नोट करिए, जल्दी से अपने आप को मार्क करते हुए चलिए, मार्किंग करते हुए चलिए कि आपने कितना सीखा है, तभी पता चल पाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर सभी दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जिसमें पूछा गया है 1857 ईस्वी के विद्रोह का आरंभ कहां से हुआ था। जो शुरुआत थी वो कहां से हुई थी 1857 की क्रांति की, प्रथम स्वाधीनता संग्राम की? तो बता दीजिए जल्दी से। ऑप्शन ए दिया गया है मेरठ से हुआ था, ऑप्शन बी दिल्ली से, ऑप्शन सी आगरा से, या ऑप्शन नंबर डी झांसी से इसकी शुरुआत हुई थी। तो देखते हैं कौन सबसे पहले यहाँ पर सही आंसर कर पाएगा और जल्दी से अपना आंसर कीजिए। यहाँ पर कंफ्यूजन भी है, किसी ने ऑप्शन नंबर सी भी बताया है और
ऑप्शन ए के साथ लगातार सभी के कमेंट्स हैं। मेरठ से, बिल्कुल किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ अब नहीं है। बहुत अच्छे, तो ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पर लॉक कर दिया जाता है। आपका उत्साह देखने में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि इतना सटीक और सही उत्तर, मुश्किल से एक आध किसी का कोई गलत हो रहा है, नहीं तो सभी का बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मेरठ से शुरुआत हुई थी। और अगर कोई ये भी बता दे कि कौन सी डेट से शुरुआत मानी जाती है, या मेरठ में जो विद्रोह हुआ था उसकी क्या तिथि थी, इसके बारे में और थोड़ा सा बता दे तो मजा आ जाएगा। जी बिल्कुल सुमन, आपके मैसेज आ रहे हैं, आप जल्दी से आंसर कमेंट करिए। बताइए, जो मेरठ में विद्रोह की शुरुआत हुई थी वो किस सैनिक ने की थी, ठीक है, और डेट क्या थी? चलिए बता दीजिए जल्दी से। 10 मई 1857, बिल्कुल, बहुत अच्छे। 10 मई से 1857, बहुत सही है। 10 मई 1857 से इसकी बिल्कुल शुरुआत मानी जाती है एक संपूर्ण रूप से। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। यहाँ पर 10 मई को आपको प्रेफरेंस देनी है। 24 अप्रैल की या 29 अप्रैल की जो बात की जाती है दोस्तों, मंगल पांडे जी ने जो चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से मना किया था, ये बात है 29 मार्च की। लेकिन आपसे अगर इस तरीके से पूछा जाए कि शुरुआत कब से मानी जाती है, तो आप 10 मई के साथ जाएंगे, ठीक है। 29 मार्च आपसे नहीं पूछा जाता, आपसे 10 मई वाला जो है ऑप्शन वो मिलेगा आपको वहां पर। तो आपको 10 मई से बतानी है, बिल्कुल ठीक है, कोई कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो कानपुर से जिसने नेतृत्व किया था उनका नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी तांतिया टोपे, ऑप्शन सी जनरल बख्त खां, या ऑप्शन नंबर डी नाना साहिब। जल्दी से आंसर करिएगा, थर्ड क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन सा है? बहुत अच्छे, तो देखते हैं कल की क्लास में किस किसने ध्यान से सुना था। अब आपका बिल्कुल यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कल मैंने कोशिश की थी आपको ट्रिक से भी समझाने की और कॉन्सेप्ट पहले क्लियर किया था, तो गलत नहीं सुनना चाहूंगी मैं इसका आंसर। बताइए जल्दी से, कानपुर से जो नेतृत्व किया था वह किसने किया था? तो थोड़ा सा कुछ अलग भी यहाँ पर दो ऑप्शन के बीच आपका कंफ्यूजन बना हुआ है, ऑप्शन बी और ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको जो चुनना होगा वो आप क्या चुनेंगे? यहाँ पर तांतिया टोपे भी ठीक है, माना जाएगा, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन का आपको चुनाव करना है, जो मुख्य रूप से जिन्होंने अपनी भागीदारी दी थी वो कौन थे? नाना साहिब थे। कानपुर से नेतृत्व करने वाले कौन थे? नाना साहिब थे। ये इन्होंने इनका साथ दिया था, लेकिन जो मुख्य रूप से नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे? नाना साहिब थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही है। जिसका सही है वो 1 नंबर अपना ऐड करिए और जिसका गलत है वो 1 नंबर काट लीजिए। बहुत सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चले। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया है 1857 ईस्वी के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ। यहाँ परिणाम की बात की गई है कि जैसे 1857 का विद्रोह खत्म हुआ, ठीक है, ये लड़ाई खत्म हुई, ये संग्राम खत्म हुआ, तो उसके बाद उसका परिणाम क्या हुआ। ये आपके लिए थोड़ा अलग क्वेश्चन होगा, देखते हैं आप कितना सही सोच पाते हैं इसके लिए। ऑप्शन ए है भारत में ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिल गई, या ऑप्शन बी है विद्रोह ने भविष्य की आजादी के लिए लड़े जाने वाले संग्राम में हमेशा ही एक स्थायी प्रेरणा का काम किया। यानी ऑप्शन बी को ध्यान से देखें तो इसमें बताया गया है कि 1857 की क्रांति में जिन कारणों की वजह से हार मिली, या कह सकते हैं जिन कारणों की वजह से सफल नहीं हो पाई क्रांति, उन कारणों को देख करके आगे जितने भी लड़ाइयां लड़ी गई, जितने भी स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए गए, उनमें उसको एक प्रेरणा के रूप में माना गया कि जो गलती हमने वहां की है उसको हम यहाँ पर नहीं दोहराएंगे। 20 जो आपका ऑप्शन बी है उसका कहना ये है।
सी ऑप्शन की बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों पर अत्याचार किए। ये ऑप्शन नंबर डी, भारतीय नेताओं की कमजोरी प्रकट हो गई। अब देखते हैं कौन यहाँ पर सही आंसर कर पाएगा। अरे वाह, आपको इसमें भी कंफ्यूजन नहीं है, ऐसा कैसे? बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब। एक दूसरे की कॉपी बिल्कुल नहीं करनी है आपको। अगर नहीं आता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं आपको बताऊंगी कैसे, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो किसी ने भी इसका गलत जवाब नहीं दिया है, बहुत ही अच्छी बात है ये। तो बी ऑप्शन आपके लिए एकदम करेक्ट है, इसको लॉक कर लीजिए और एक नंबर और आपका पक्का हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इतना अच्छे से आंसर कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो मेरा प्रयास एकदम सफल है। आपसे थोड़ा हटके भी अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल बता पाएंगे। अब इतने मजे हुए खिलाड़ी आप फर्स्ट यूनिट के हो गए हैं। आगे बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राज्य हड़प नीति या हड़प की नीति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, की नीति अपनाई गई थी किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी डलहौजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हर्डिंग्स के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। तो यहां थोड़ा सा ध्यान से आंसर करेंगे आप, जल्दी नहीं करनी है, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर करते हुए ध्यान से देखिए, गलत नहीं करना है सोनिया, बिल्कुल फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। यहां पर आपके कुछ हद तक गलत आंसर आ रहे हैं, तो अभी भी समय है आपके पास। देखते हैं यहां पर किस ऑप्शन के साथ आप लोग ज्यादा कमेंट कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ ज्यादातर सभी ने यहां पर कमेंट किया है। कुछ प्रशिक्षुओं के आंसर यहां पर ऑप्शन ए भी है। तो बताइए किस ऑप्शन को लॉक किया जाए, किस ऑप्शन के साथ यहां पर लॉक किया जाए, किस ऑप्शन को? बिल्कुल 100% बी के साथ जाएंगे हम यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, यानी राज्य हड़प नीति है या हड़प की नीति है, वो किसके द्वारा चलाई गई थी? ये मैंने आपको क्लियर क्लास में आपको बताया था कि जो राज्य हड़प नीति है वो डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, आगे तक काम आएगा, तो ध्यान रखना है। हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्व रखता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी नहीं बनाया गया है। तो बहुत अच्छे प्रश्न हैं सारे आपके, इनसे बाहर आपका नहीं जाने वाला एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? बात की गई है बिहार में जो क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया वो किन्होंने किया? ऑप्शन ए मौलवी अहमद शाह, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी राजा तेज सिंह, ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर। अब बता दीजिए आप, बिहार में जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? सही आंसर सुनना चाहूंगी सभी से। बहुत बढ़िया, जल्दी से सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। किस ऑप्शन के साथ आप लोग जाएंगे? बिहार की बात की गई है, तो बिल्कुल बहुत अच्छा, नाइस, बहुत ही बढ़िया, सबने बिल्कुल सही, यहाँ पर लगभग सभी का आंसर सही है। सिक्स्थ क्वेश्चन का आप लोग बी ऑप्शन बता रहे हैं, हर किसी ने बी ऑप्शन यहाँ पर चुना है, तो बिल्कुल सही आपने चुना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर बिहार की जगह मैं पूछ लेती आपसे कि ये बता दीजिए जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया था, तो तब आप क्या बताएंगे? अगर ये भी आंसर आप साथ साथ कर देंगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया था क्रांतिकारियों का, ये और बता दीजिए। ठीक है, जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया था, तब आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? बिल्कुल बताइए जल्दी से। जगदीशपुर अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इस क्रांति में जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया था, तो तब आप क्या बताएंगे? देखा, यहां पर हो गई ना गलती, यहां पर आप बहुत अच्छे, सही भी आ रहा है आंसर, और यहां पर आप लोगों ने अपना आंसर चेंज भी कर लिया है।
तो जिन्होंने यहाँ पर अपना आंसर चेंज किया है उनके लिए एक बार बहुत ध्यान से आप सभी लोग सुनेंगे। देखिए तब भी कुंवर सिंह ही होगा, क्योंकि जगदीशपुर कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। इसीलिए अगर आपसे जगदीशपुर पूछा जाए या बिहार पूछ लिया जाए तो आप अपना आंसर चेंज नहीं करेंगे। आपको क्या बताना है, कुंवर सिंह ही आपका सही जवाब होगा। आई होप कि अब आपको कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं रहने वाला, ठीक है। तो कुंवर सिंह बताएंगे आप। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क करिए। बताइए अब। ऑप्शन ए कैनिंग, ऑप्शन बी रिपन, सी ऑकलैंड या डी डलहौजी। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। 7th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया, जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। किस ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। अगर गाइज आप लाइव क्लास में के बाद कुछ प्रशिक्षु देखते हैं तो उनसे भी कहना चाहूंगी कि आप जब भी इस टेस्ट को लगाए तो अपने आंसर साथ साथ करते हुए चले, ठीक है, भले ही आप अपनी नोटबुक में लिख रहे हो। तो अब बताइए आप लोग जल्दी से, कौन था इस समय भारत का गवर्नर जनरल। बहुत अच्छे, यहाँ पर लगातार सभी के सही आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया। एक भी प्रशिक्षु ऐसा नहीं है जिसने यहाँ पर गलत आंसर किया हो, मैं सबके कमेंट्स मैंने देख लिया है यहाँ पर। अच्छा, एक ने बताया है ऑप्शन नंबर डी, बाकी सभी ऑप्शन ए के साथ है। तो ऑप्शन ए, नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, लॉक कर दिया जाता है। कैनिंग थे दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल 1857 के विद्रोह के समय। तो बिल्कुल कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वेल डन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है जिसमें पूछा गया है मंगल पांडे कौन थे। मंगल पांडे कौन थे आपको ये बताना है। ऑप्शन ए क्या होगा, कलकत्ता के व्यापारी थे, बी ग्वालियर के शासक के मंत्री थे, या कंपनी के सेना के सिपाही थे, या ऑप्शन नंबर डी अवध के जमींदार थे। बताइए जल्दी से वंदना, ऑप्शन कौन सा, किस ऑप्शन के साथ आप जाएंगी। 8वें प्रश्न का आपको आंसर करना है। बहुत बढ़िया, यहाँ पर सबसे पहले कृष्णा ने आंसर किया है, प्राची बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। शालिनी, अनूप, आकांक्षा, रश्मि, रूपा, पूजा सभी सही आंसर कर रहे हैं। वंदना, अब्दुल, शहबाज, नेहा, सत्यानारायण, पूजा, लवली, प्रिंस, सोनिया, भाई सभी का आंसर एकदम सही है, बहुत अच्छे। अजीत राव, रमा त्यागी, बहुत सही, सबने एकदम सही आंसर किया है। कंपनी के सेना के सिपाही थे मंगल पांडे। और किस आपसे अगर ये भी पूछ लिया जाए कि किस बटालियन से या किस क्या बोलते हैं उसको, कि कौन से प्रदेश में उन्होंने इस क्रांति की शुरुआत की, कहाँ किस स्थान के वो सिपाही थे, अगर ऐसा पूछ लिया जाए, जैसे मेरठ आपको दे दिया जाए, पश्चिम बंगाल दे दिया जाए, ठीक है, बैरकपुर आपको दे दिया जाए, तो इनमें से आप क्या बताएंगे, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, बिल्कुल। और दोस्तों जब हम बात कर ही रहे हैं मंगल पांडे जी के बारे में, तो यहाँ से एक और प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि मंगल पांडे को फांसी कब हुई थी। तो इनकी अगर डेट भी बता दे तो और ही बढ़िया बात है। बैरकपुर, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, बैरकपुर के सिपाही थे, तो बिल्कुल सही जवाब। और इनको फांसी की सजा कब दी गई थी ये भी बता दीजिए जल्दी से। नहीं, मेरठ से नहीं थे राकेश जी, मेरठ से नहीं थे, ये बैरकपुर से, बिल्कुल। और बैरकपुर कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में, बिल्कुल। मैंने आपको क्लास में क्लियर कट बताया था कि बैरकपुर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है, तो गलती के चांस नहीं होने चाहिए। बहुत सही आपने आंसर किया, 8 अप्रैल 1857, ठीक है, 8 अप्रैल और 1857 में क्या किया गया, इनको फांसी दे दी गई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन के साथ साथ हम 2 से 3 प्रश्नों को कवर कर ले रहे हैं,
उसका पूरा डिटेल में जान करके उसके बारे में। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर हम 15 से 20 क्वेश्चन भी लगाते हैं तो लगभग आपके 30 से 40% कवर हो जाते हैं अगर हम उनके बारे में और डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं। बिल्कुल सही आपने बताया। अगला प्रश्न है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन ए मंगल पांडे, बी शिवराम, सी हरदेव या ऑप्शन नंबर डी अब्दुल रहीम। तो देखते हैं 9th क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। 9th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की। बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, लॉक कर दिया जाता है। मंगल पांडे जो सिपाही थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इसके विरुद्ध अपनी आवाज उठाई कि हम इन चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, और इसी कारण इनको फांसी की सजा दी गई थी 8 अप्रैल 1857 में, जो कि हमने अभी जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जिसमें पूछा गया है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया? तो आपको बताना है जो बेगम हजरत महल है उन्होंने वो नेतृत्व कहां से संभाला। क्या वीडियो बफरिंग कर रहा है क्या? एक बार बताइए आप सभी को प्रॉब्लम है क्या? वीडियो बफर हो रहा है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी कानपुर, सी बनारस, डी इलाहाबाद। तो 10वें प्रश्न का क्या होगा सही आंसर? एक बार आप लोग ये भी बता दीजिए कि क्या बफरिंग हो रही है या फिर किसी एक ही बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए डियर, क्योंकि नेटवर्क बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, बहुत सही आपने आंसर किया। लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी कौन? बेगम हजरत महल। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। अगला प्रश्न है, नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही है सब। ऑलराइट, तो डियर आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, आपके अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल सब कुछ सही स्मूथली वर्क कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वर्ष 1857 के विद्रोह का निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो क्वेश्चन पूछने का तरीका आप देख सकते हैं कई बार चेंज हुआ है और पूछी वही बात जा रही है। तो देखते हैं यहाँ पर फंसते हैं आप लोग या फिर सही आंसर करेंगे। ऑप्शन ए कुंवर सिंह, बी तांतिया टोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी मंगल पांडे। तो बताइए सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया? देखिए शुरुआत, इससे पहला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा अलग था। उसमें पूछा गया था कि चर्बी लगे कारतूस को प्रयोग करने से किसने मना किया था सबसे पहले, लेकिन अब क्वेश्चन चेंज है जिसमें पूछा गया है कि सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया। तो अब आप आंसर करेंगे क्या ऑप्शन, कौन से ऑप्शन के साथ आप लोग जाएंगे? 11th क्वेश्चन का देखिए यहाँ पर श्लोक जी ने ऑप्शन सी चुना है। देखते हैं अभी भी आपके पास, अच्छा रमा त्यागी आपने 10th का बताया, 11th का करिए अब आंसर जल्दी से। 11th क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी। बहुत अच्छे, बिल्कुल इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि कल की क्लास में हमने सबसे पहले इन्हीं के बारे में बात की थी, तो कोई इसमें डाउट आपको नहीं होना चाहिए। मंगल पांडे बिल्कुल सही जवाब है। ए ऑप्शन आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए मणिकर्णिका, बी जयश्री, सी पद्मा, डी अहिल्या। आप लोग सीरियल देखते होंगे, रानी लक्ष्मीबाई जी के जो किरदार को निभाते हैं, कभी तो देखा होगा, तो वहां पर अगर आपने देख लिया होगा तो भी आपको पता होगा, अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो भी आपको इसके बारे में पता होगा, लेकिन क्लास में मैंने इसके बारे में बात नहीं की थी, इसलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस में आपका इंक्लूड कर लिया है। तो देखते हैं यहाँ पर आप लोग सही बता पाते हैं या नहीं। बिल्कुल 12वें प्रश्न का उत्तर दीजिए, कोई परेशानी नहीं है प्रियांशु, आप शुरू से शुरू कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको देखना है कि आप कितने सही कर पाते हैं। तो बहुत सही आपने आंसर किया, 12वें प्रश्न का आपने बिल्कुल सही बताया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। मणिकर्णिका उनका मूल नाम था। ठीक है, बहुत सही आपने आंसर किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं बहुत तेजी के साथ। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे?
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? ऑप्शन ए बेंजामिन डिज़रायली, बी लॉयड जॉर्ज, सी ग्लेडस्टोन, डी लॉर्ड पामस्ट्रॉन। लॉर्ड पामस्टर्न। तो जल्दी से आंसर करिए, किस ऑप्शन के साथ आप लोग जाएंगे, ए बी सी या फिर डी? बहुत अच्छे। तो 13th क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमने बात की थी इसके बारे में भी कल की क्लास में। अगर क्लास मिस हुई है तो पक्का गलत करेंगे आप। सबसे पहले मैंने क्लास में आते ही इसी के बारे में बताया था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, यानी उस समय आप कह सकते हैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, तो इसी बारे में हमने सबसे पहले बात की थी। लेकिन आपके आंसर थोड़ा मिसमैच हो रहे हैं, कोई ऑप्शन ए के साथ जा रहा है, कोई ऑप्शन डी के साथ जा रहा है, कोई बी भी बता रहा है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर, चलिए हम आपको बताते हैं, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड पामस्टर्न बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अपना एक एक नंबर कम कर लीजिए अब जल्दी से, ठीक है। ऑप्शन डी सही है, लॉर्ड पामस्टर्न उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, जगदीशपुर के राजा कौन थे? ऑप्शन ए नाना साहेब, तांतिया टोपे, लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। तो जगदीशपुर के उस समय राजा कौन थे जिन्होंने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति के समय? तो बताइए 14th का कौन सा ऑप्शन सही होगा। साथ में क्वेश्चन नंबर भी डालते हुए चलिएगा। बिल्कुल, जगदीशपुर के राजा उस समय कौन थे, या नेतृत्वकर्ता अगर कह दिया जाए तो भी गलत नहीं है। बहुत अच्छे, इसके बारे में हमने दोस्तों जाने अनजाने में इस क्वेश्चन का आंसर पहले ही लीक हो चुका है, क्योंकि मैंने आपसे पूछ लिया था, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, आपने बिल्कुल सही समझा और यहाँ पर आपने अप्लाई भी कर दिया, तो आपने सही आंसर किया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कुंवर सिंह थे, ठीक है। 14th क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छे से आंसर करिएगा। बढ़िया क्वेश्चन है और पूछा जाता है। (1857) का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? कारण पूछा गया है आपसे। ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम एकता की कमी की वजह से, या ऑप्शन बी, थोड़ा सोचने वाले हैं इस बार, जल्दी नहीं करनी है और जल्दी में गलत आंसर बिल्कुल नहीं बताना है, थोड़ा समय ले लीजिएगा। बी है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी की वजह से, या ऑप्शन नंबर सी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र था इस वजह से, या डी, जमींदारों की असहभागिता की वजह से। कौन सा कारण सही है? जो भी ये समझ लीजिए जिसने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया वो काबिले तारीफ है, बहुत अच्छे। तो यहाँ आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे देखते हैं। चलिए आपके ऑप्शन जरूर देखूंगी इस क्वेश्चन के मैं, किस किसने यहाँ पर सही आंसर किया है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो लगातार आपके यहाँ भी आपको कंफ्यूजन है ही नहीं, बहुत ही बढ़िया। बी ऑप्शन के साथ आप लोग सभी जा रहे हैं, किसी का भी यहाँ पर गलत अभी तक आंसर नहीं आया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्या बताया गया है इसमें? इसमें कहा है कि एक योजना नहीं थी सही और ना ही नेतृत्व सही हाथों में था। आप कह लीजिए कि एक संगठन की कमी थी, केंद्रीय संगठन की कमी थी और योजना की कमी की वजह से असफल रहा, तो यही इसका मुख्य कारण है, ठीक है। हालांकि ये भी इसका कारण है क्योंकि इसका प्रभाव जो है वो सीमित क्षेत्र तक रहा, लेकिन प्रमुख कारण पूछा गया है, मुख्य कारण पूछा गया है, तो इन सब में अगर आप देखें तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। बिल्कुल सही, आप सभी काबिले तारीफ है, बहुत अच्छा कहा आपने रमा। अब चलिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे आ जाता है जिसका आंसर मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी, और सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है आपके लिए, जिसमें आपसे पूछा गया है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। ऑप्शन ए कमल एवं चपाती, ऑप्शन बी कमल एवं गदा, ऑप्शन सी कमल एवं गुलाब, ये ऑप्शन नंबर डी चपाती एवं तलवार। तो 16
क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए और आपस में मैच करिए। किसी का गलत होता है तो उसका आप ही सही करवाइए। देखते हैं कौन यहाँ पर सही आंसर करके ले जाएगा। यहाँ पर पहले ही आपके तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, कोई सी के साथ कोई ए के साथ। तो जिसने भी गलत आंसर किया है उसका आप लोग करेक्ट करवाएंगे और उसको रीजन बताएंगे कि क्यों ये नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे। मुझे ही बताना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कि वो कमेंट्स ना देख रहे हो आपके। तो देखिए यहाँ पर 16th क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा सबसे बेसिक और सबसे जरूरी आंसर तो आपका यही है। जो 1857 की क्रांति थी उसका एक चिन्ह बनाया गया था जिससे उसको इंडिकेट किया जाता है, या उस समय पर उसका एक चिन्ह था जिसको देखकर समझ जाते थे कि क्रांतिकारी लोग हैं। वो अपने झंडे पर किस तरह का साइन उनका होता था, या फिर अपने हाथ में वो चपाती लेकर के रखते थे और कमल लेकर के रखते थे। तो ऑप्शन ए सही है, कमल और चपाती चिन्ह था 1857 की क्रांति का, कमल और रोटी। ठीक है, चपाती की जगह रोटी आ जाए तो भी समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कमल और रोटी। ठीक है, अपना टोटल स्कोर आपको लाइव सेशन खत्म होने के बाद बताना है। आई होप कि आपने अच्छा स्कोर किया होगा और नेक्स्ट क्लास में मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगी आपका टोटल स्कोर। जिसने भी टॉप 3 हो गए उनका नाम अनाउंस करना बिल्कुल नहीं भूलूंगी अगली क्लास में। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं। क्लास में मजा आया है, समझ आया है, क्लास पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना आपको नहीं भूलना है। ये आपका आप कह सकते हैं गुरु दक्षिणा, जो भी आप बोल सके। ठीक है, तो और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू सो मच गाइस। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं, पिन कर दिया गया है, जो ब्लू पर आपको दिख रहा है। तो वहां आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। और किसी को कोई भी डाउट है तो आप जल्दी से पूछ लीजिए, फिर हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम देंगे। जी छोटू खान जी, बिल्कुल मैंने बता दिया है। आपने क्लास नहीं ली थी तो कोई परेशानी नहीं है, आप अब ले लीजिए। ठीक है, इससे पहले आपकी 2 से 3 ही क्लास हुई अभी तक सामाजिक अध्ययन की, और 1 यूनिट आपकी फिनिश हो चुकी है। नहीं सोनिया सबराइड नहीं है, मैंने आप अच्छा नेहा आपने कहा, ठीक है, मजा आ गया, बहुत अच्छे। चलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। टोटल स्कोर अपना मेन कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, आपसे कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं फिर आपसे कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नहीं डियर, अभी जो 4 बजे वाली क्लास है वो अभी नहीं आ रही है। ठीक है जी, 4 बजे आपकी क्लास नहीं होगी। आपका जैसे ही ऑनलाइन शिक्षण सही होता है वहां पर हम अपनी क्लास लेना शुरू करेंगे, तो तब हम 4 बजे वाली क्लास को शुरू करेंगे। चलिए ठीक है, फिर अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।